नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। न्याय और सुरक्षा की आस पर दर दर भटकता फौजी और उसका परिवार पलायन को मजबूर। दबंग भूमाफियाओं ने जमीन पर कर लिया जबरन अवैध कब्जा। फौजी की पत्नी से दबंग ने की मारपीट और अभद्रता। देश की सुरक्षा और सेवा कर रहा पति अपने परिवार की नहीं कर पा रहा सुरक्षा। पीड़ित फौजी की पत्नी का आरोप कि करीब दर्जन भर लोगों की जमीन पर दबंग ने कर रखा है कब्जा। नहीं मिले जिलाधिकारी के दर से मायूस लौटा फौजी। असम में तैनात है फौजी जगत सिंह। मामला छिबरामऊ के सिकंदरपुर चौकी के क्षेत्र करमुल्लापुर गांव का है। गांव में भूमाफिया भगवत दयाल का आतंक इस कदर छाया हुआ है कि गांव के दर्जनों लोग से जमीनों विवाद आए दिन होते रहते हैं। ताजा मामला फौजी जगत सिंह से जुड़ा है। फौजी जगत सिंह की तैनाती असम में है। असम में जब भी फौजी अपने गांव करमुल्लापुर में आता है तो गांव के ही भूमाफिया भगवत दयाल फौजी की पैतृक जमीन पर फर्जी मुकदमा लगाकर उसको परेशान करते हैं। फौजी का पूरा परिवार भूमाफिया भगवत दयाल से परेशान है। फौजी ने अब कन्नौज पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मीडिया से बात करते हुए फौजी ने बताया कि भगवंत दयाल भूमाफियों के आतंक से पूरा परिवार पलायन करने को मजबूर है। करमुल्लापुर गांव निवासी भूमाफिया भगवंत दयाल का करमुल्लापुर गांव में लगभग आधे से ज्यादा आबादी के लोगों में जमीनी विवाद चल रहा है। फर्जी तरीके से लोगों को परेशान करना, गांव की बहू बेटियों को घर से निकालना भी मुश्किल कर दिया है। जब थाना चौकी स्तर से न्याय नहीं मिला तो फौजी कन्नौज जिला अधिकारी के दरवाजे पर न्याय लेने पहुंचा। अब देखने वाली बात यह होगी कि दबंग भूमाफिया पर क्या कार्यवाही होती है। GBN 24 के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कि मैं रहने वाला करमुल्लापुर का हूँ। क्या मामला पुलिस है? चौकी सिकंदरपुर, थाना छिबरामऊ, तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज का। पिछले साल हमारी 5 बीघा लगभग 5 बीघा ज़मीन पर इन्होंने हमारी अनुपस्थिति में, क्योंकि मैं आसाम में तैनात था और अनुपस्थिति के चलते इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा करवा लिया अपने दबंगों से। शिकायत के बाद में जांच बहुत मुश्किल हो पाई। जांच में ये पाया गया कि वो ज़मीन हमारी है और जो कब्जा करने वाले हैं वो गलत तरीके से कब्जा कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक उस जगह पे वो कब्जे किए हुए हैं, किसी भी कब्जेदार को हटाया नहीं गया। मेरा मांग ये था कि यदि कोई समस्या आ रही थी तो कम से कम कब्जा तो हटाना चाहिए था, बाद में आप अपने निर्णय को दे सकते थे। इसके बाद में उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि माननीय DM साहब और माननीय SDM साहब, तहसीलदार महोदय, प्रशासनिक अधिकारियों पर कई तरीके के फर्जी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, जिसके चलते प्रशासन पर उसका पूर्ण दबाव है, शासन पर उसका पूर्ण दबाव है। न्यायालय का गलत इस्तेमाल कर रहा है और न्यायालय महोदय भी बैठ करके गलत तरीके से जो मर्जी आए जनता के खिलाफ न्याय दे रहे हैं, जनता के खिलाफ न्याय दे रहे हैं, उसके पक्ष में दे रहे हैं। ऐसी सब समस्या को देखते हुए मेरी मांग है कि उच्च स्तरीय जाँच हो, गोपनीय जाँच हो, CBI जाँच हो, CID जाँच हो, और यदि मैं गलत पाया जाता हूँ तो मुझे दंडात्मक कार्रवाई की जाए, और वो गलत पाया जाता है तो तत्काल उसके ऊपर 420 और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया जाए। कौन है वो? कौन वो माफिया टाइप का व्यक्ति है, क्या नाम है भगवत दयाल यादव नाम है उसका। माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम लगभग 50 बीघा दर्ज जमीन पर कब्जा कर लिया उसने, तालाब पर कब्जा कर लिया, मेरी 5 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया, कई लोगों के निजी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, और बाग बगीचा सब कटवा करके सारा कुछ बेच दिया, जो कि सार्वजनिक था, सरकारी था, सब बेच दिया। रोड आज तक बनने नहीं दिया। गांव का रोड जो है आज भी पैदल घुसना मुश्किल हो रहा है गांव के अंदर, जबकि मेरा गांव GT रोड से और गांव की दूरी 200 मीटर है। इस तरीके की समस्याओं को देखते हुए, जबकि सरकार और शासन के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरीके का भूमाफिया किसी भी टाइप का गलत काम करने के लिए सिर ना उठा सके, लेकिन आज इतनी सख्ती के बावजूद भूमाफिया भगवत दयाल यादव, योगी जी और माननीय मोदी जी और माननीय शासन और सरकार के आदेशों का बिल्कुल अनुपालन नहीं कर रहा है। पूरी तरह से गुंडई दबंगई कर रहा है। बंदूक, कट्टा, तमंचा लेकर के घरों में घुसता है, महिलाओं के साथ मारपीट करता है, और उसके बाद में उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। माननीय थानाध्यक्ष महोदय से हमने शिकायत की थी कि हमारी पत्नी 8 जून 2022 को गई और उन्होंने जब मंदिर में पूजा करने गए थे, पूजा करने के दौरान उनके साड़ी खींच दी, उनको मारा पीटा,